डेडिकेट है। तो कितने लीडर्स हैं जो यहाँ पर दी हुई इंफॉर्मेशन को अपनी टीम में इन्फॉर्म करते हैं या उनको एजुकेट करते हैं? प्लीज हैंड इज फास्ट, बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट पहुंच जाना है। फास्ट करिए। लगभग 800 लीडर्स यहाँ पर हैं और आई थिंक आप सभी डेडिकेटेड हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे घुसपैठिए टाइप के, तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घुसपैठी देखे ना कैसे, देखा होगा आपने खबर न्यूज़पेपर में, पाकिस्तान के 4 घुसपैठिए बाघा बॉर्डर से घुस गए, कोई पठानकोट से घुस गए। तो ऐसे आजकल हमारी सीमा में भी लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनको घुसने नहीं देना है। हमें घुसपैठियों की जरूरत नहीं है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप में खुद में वो दम है, अपने आप को बिल्ड करके दिखाइए। जेड वे सॉल्यूशंस हमेशा लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा। वाह, ग्रेट, वंडरफुल, जबरदस्त। ओके, हैंड डाउन करता हूं मैं सभी का। और प्लीज अभी हैंड डाउन मैं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लीडर हैं अगेन जो जेड बाजार को अपना 1 साल देना चाहते हैं, 1 ईयर देना चाहते हैं? कितने लीडर्स हैं? प्लीज फास्ट। हैंडेज जबरदस्त होना चाहिए, और ये हैंडेज मुझे 500 प्लस चाहिए सर। जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप मीटिंग में समय दे रहे हैं, जेड बाजार को समय दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो आप अपना समय सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। डियर फ्रेंड्स, यूटिलाइज कर रहे हो या उसको बेस्ट कर रहे हो? और वही लोग हैंडेज करें जो वाकई में जेड बाजार सॉल्यूशंस को अपना 1 ईयर देना चाहते हैं। बाकी के लोग हैंडेज बिल्कुल ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी स्क्रीनशॉट लूंगा, मैंने सुबह भी स्क्रीनशॉट लिए थे। अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं अरविंद सर को सेंड करने वाला हूं और उनको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कितने लोग। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, दूसरा लेने जा रहा हूं मैं। ये दूसरा स्क्रीनशॉट हुआ। जबरदस्त, वाकई जो लोग दिल से जेड बाजार को अपना समय देना चाहते हैं। ये तीसरा स्क्रीनशॉट, ये चौथा हो गया, ये पांचवा स्क्रीनशॉट। इसमें हमारे पप्पू चौधरी तक का स्क्रीनशॉट जा चुका है। अगला स्क्रीनशॉट है, इसमें हरेंद्र उपाध्याय जी आ रहे हैं। ओके, अशोक महतो जी भी आ चुके हैं। इसमें विश्वकर्मा जी आ चुके हैं। 800 लोगों में से 380 लोग हैं जो जेड बाजार सॉल्यूशंस को 1 साल देने वाले हैं। अरविंद सर, आप मीटिंग में हैं, मैंने स्क्रीनशॉट सारे ले लिए हैं। और जिन लोगों ने हैंडल्स किया है 400 प्लस, मैं एक बार फिर से 400 प्लस का जो स्क्रीनशॉट है, लास्ट में ही अभी मैंने वहां से क्विट नहीं किया था। यहाँ पर अभिमन्यु सर दिख रहे हैं मुझे, सिल्वर, जिन्होंने सुबह अच्छा मैसेज दिया था। ओके, तो मैं अरविंद सर चाहूंगा कि ये लोग जो हैं जेड वीआर सॉल्यूशंस को अपना 1 ईयर देना चाह रहे हैं, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 400 लोगों पर फोकसली काम करेंगे। और मैंने सर सुबह वादा किया सभी को, पूरे इंडिया में 1,000 लोगों का ऐसा कमांडो टीम बनाने की मैं तैयारी कर चुका हूं, जो इस इंडिया के पहले डायमंड कहलाएंगे। उनको मैं हर चीज में जिम्मेदारी देने वाला हूं पूरे इंडिया के अंदर, जेड बाजार सॉल्यूशंस की। हर स्टेट में मैं 1,000 लोगों की पूरे इंडिया में टीम बिल्ड करने वाला हूं, हर स्टेट को कवर करने के लिए। क्योंकि जेड वे सॉल्यूशंस अब अलग ढंग से काम करेगा, हर व्यक्ति को एक प्रॉपर एजुकेशन देगा। और हमारा जैसा अरविंद अरविंद सर ने भी बताया, जेड पे जो जैप प्रोग्राम्स हैं अगेन कम बैक हो चुके हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा 12 जनवरी को दौसा में होने जा रहा है। उसके बाद हम एलडीपी प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। हम कहीं रुके नहीं है। जब हम कहीं नहीं रुके हैं तो आप क्यों रुक रहे हैं? दोस्तों, ऐसा सिस्टम मैंने खुद की अपने 17 साल के करियर में नहीं देखा है। मैं कहूंगा, आप खुद में, अभी अरविंद सर ने बोला कि आप खुद रोटी खाते हैं, आप खुद खाना खाते हो, आपका खुद का माइंड है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपका खुद का बिलीव जब तक नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। अभी देखा आपने एक स्टोरी के माध्यम से, कितना शानदार स्टोरी थी। सेल्स के ऊपर यहाँ पर मनोज बिष्ट जी ने दिखाया, $1 की चीज को $2 में कैसे बेचा जाएगा। आपने देखा, उस बंदे ने ये नहीं बोला नहीं मैं नहीं बेच सकता, $2 में कैसे बिकेगी, हाउ कैन पॉसिबल। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा रहता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी काम को करने से रोक सके, जब तक आप ना चाहें। दोस्तों, लोग बहुत से आएंगे, राह दिखाने वाले बहुत से आएंगे, आपको राह से भटकाने वाले। क्योंकि कोई नहीं चाहता आप सक्सेस हो, सब चाहते हैं मैं सक्सेस हूं, आप हो या ना, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप सक्सेस नहीं होना चाहते?
क्या आप अपने आप को सक्सेस नहीं कहलाना चाहते? दोस्तों जेड वेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है जहां पर आप खुद तो सक्सेस होंगे ही, कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों पे लाइबिलिटी आ गई है कि सर मेरे पास 50 लाख की लाइबिलिटी है जेडवेयर को करके? मैं हैंड डाउन करूंगा आप सबका। कितने लोग हैं? हैंडेज करिए प्लीज, ईमानदारी से। डॉक्टर नागर सर हैंड डाउन कर लीजिए, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप हैंडेज ऐसे मत करिए। मैं हैंड डाउन कर रहा हूं प्लीज। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई है जेडवेयर को करके? मैं लाइबिलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। इतने लोगों पे लाइबिलिटी आ चुकी है। कल मुझे कॉल कर लीजिए सभी लोग, जेडवेयर सॉल्यूशंस में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो। सर एक्चुअली वो राणा सर ने इतना ट्रेंड कर दिया कि लोग सुनते ही नहीं है कुछ भी। लोगों का हैंडेज कर देते एक्सपेक्टेशन हैं, नहीं है सर। हैंडेज कर देते हैं, मुझे पता, मैं समझ रहा हूं। राणा सर ने जो ट्रेंड किया ना सर, वाकई अच्छा ट्रेंड किया है। हमारे मुरलीधर सर भी हैंडल्स कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, मैं जानता हूं। तो दोस्तों, किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, ये जड़ बाजार है और ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम में। सब लोग अच्छा करेंगे, हम लोग जैसा अभी अरविंद सर ने बोला, हम सब मीटिंग करने वाले हैं अभी 15-16 तारीख को इटावा के अंदर, टॉप लीडर्स के लीडरशिप के साथ। आप इनवाइटेड हैं, जो भी आना चाहे। मैं भी अभी बाहर हूँ। 11 तारीख को मैं आप सबको फाइनल डेट दूंगा, और जो भी आना चाहता है मुझे इन्फॉर्म करेगा। हम सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। जेडवेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंटी के साथ काम करना चाहते हैं। लोग अदर सिस्टम को देख रहे होंगे, किसी के ऑफिस का पता नहीं तो किसी के वहां के मालिक का पता नहीं है, लेकिन यहाँ जेडवेयर आपका सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट ओपनली रख रहा है। तो दोस्तों, लगे रहिए, हम लोग जबरदस्त काम करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी चीजों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगेन रिपीट करूंगा। आप लोग जो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं अभी, बहुत 2 दिन एकदम जो लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं था वो परेशान हो गए। अरे मेरा तो फंड गायब हो गया, कंपनी भाग गई, क्या हो गया, ऐसी ऐसी सी चीजें लोगों में आने लगी। लोग चाहते ही हैं कि आपको हम कैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, आपको नहीं करने। बिजनेस में आते ही आपको एक ट्रांसफर चल रहा होगा, उस लिखा होगा जेड ट्रांसफर के लिए। तो वहां पर एरो जो ऑप्शन सर वॉइस वहां ब्रेक से हो रहा है किसी सर को आपका। ट्रांसफर करेंगे तो वो जाएगा उसके जेड हो जाएगा। जी, हेलो, वॉइस थोड़ा क्लियर है सा मेरा? वॉइस, हाँ अभी ठीक है सर। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। आपको मान लो अभी तक जिन लोगों का जेड पे का जो पेमेंट था वो जेड बाजार में चला गया है, वो जेड पे में नहीं दिख रहा है, उनको करना क्या है कि अपना ऐप, या उनके पास, सबके पास अपडेट जा चुका होगा, या तो अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, या दोनों ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। फिर क्या करना है, जेड बाजार में जाना है आपको। वहां पर बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आएंगे, विड्रॉल एंड ट्रांसफर का, और एक नीचे आ रहा होगा ट्रांसफर टू जेड पे। वहां पर टाइमर भी चल रहा होगा। तो टाइमर का जो एरो पे क्लिक करके आप ट्रांसफर करेंगे वो आपका जाएगा आपके खुद के जेड पे के अंदर, या आप किसी को भेज देंगे तो वो जेड पे में चला जाएगा। तो आपको अपना पेमेंट अपने जेड पे में करना है, राइट। किसी को जेड में नहीं आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपको किसी को जेड में देना है तो जो टाइमर के ऊपर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप वहां पर जाके ट्रांसफर करेंगे तो आपके जेड टू जेड ही जाएगा। कुछ लोग गलती से टाइमर वाले पे क्लिक कर देते हैं, वो चला जा रहा है जेड पे में, फिर वो बोलते हैं सर मुझे, मैंने तो ऐसे ही किया था। तो ऐसे नहीं करना है। दूसरा, आपको 11 तारीख से जेड पे के अंदर रिचार्ज सर्विसेज के लिए, या जो भी सर्विसेज के लिए आपको काम करना है, आपको एड फंड करना होगा, या फिर जेड बाजार के जो कमीशन वैलेट है वहां से सर्विस वैलेट में ट्रांसफर करना होगा। 2 ऑप्शन है। आप जब कमीशन वैलेट से सर्विस सर्विस में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर 10% का आपका डिटेक्शन होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जेड पे से अमाउंट को किसी को P2P नहीं दे सकता। जेड पे का जो रिचार्ज कैशबैक है, आप रिडीम करके आप सर्विस वैलेट में ले जा पाएंगे, मिनिमम ₹50, उसको रिचार्ज में यूज करेंगे आप। कोई भी पैसा P2P आप किसी को जेड पे में नहीं दे पाएंगे। सिर्फ 2 ऑप्शंस, एड फंड या जेड का कमीशन बट से आप ट्रांसफर करेंगे।
सिंपल सी चीज है, इतनी सी चीज बतानी है, लोगों को समझानी है, लेकिन हम बताते भी नहीं है। कुछ लोग हमारे मान सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे साइकिल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे राणा सर बोलते हैं चलाने से पहले सीखना पड़ता है। इजी सब कुछ है, लेकिन जब तक नहीं आता तो वो बहुत हार्ड होता है। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, हम सब लंबी रेस के लिए आए हैं यहाँ पर, बड़ा करने आए हैं। और बड़ा करने के लिए बहुत कुछ लगता है, तैयारी भी करनी पड़ती है। बड़ा कोई ऐसे नहीं होता। अभी राणा सर ने बोला कि कंपनी को अभी तो 9 महीने भी नहीं हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर लॉन्चिंग की बात की जाए 30 मई को, जो हमारी जिम कॉर्बेट में लॉन्चिंग हुई थी, उसको काउंटेबल करेंगे तो अभी हमारे 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वैसे देखा जाए, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन शुरू हुआ था वो जनवरी के मंथ में ही हुआ था, आफ्टर 18 जनवरी। तो उस लिहाज से हम 1 साल कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीने हम प्री लॉन्च में भी चले थे। तो हम बहुत बड़ा करेंगे। अभी हमारे तमाम जेडवेयर के प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। वहां से जब लोगों को एफिलिएटिंग, जो वहां की जेडवेयर की इनकम जाएगी, दोस्तों आपकी रॉयल्टी से भी बड़ी इनकम होगी। मैं जानना चाहता हूं, लोग कहते हैं रॉयल्टी सर कम हो रही है। अगर आप वाकई एक अच्छे लीडर हैं, वाकई आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो मैं मान लेता हूं, क्या आप सेल्फ में एक आरडी भी नहीं लगा सकते पर डे? दोस्तों, एक 599 की आरडी भी आप लगाएंगे ना, तो 200 रुपए की इनकम बनती है। क्या रॉयल्टी उसके बराबर आएगी? रॉयल्टी सभी चाहते हैं को रॉयल्टी आए, हजारों में आए, लाखों में आए। काम तो सर हम नहीं करेंगे, काम तो राणा सर करेंगे सर। काम तो मनोज मिश्र जी है ना, प्लान देंगे वही, उन्होंने ठेका लेकर ले रखा है। साई जडबिया ने उन्होंने ठेका दिया होगा लाखों का कि तुम मीटिंग करोगे भाई। रॉयल्टी हमको चाहिए। सिंगम सर आएंगे, वो भी प्लान देंगे। हमारे की जिम्मेदारी है, वो सीधा होस्टिंग वही करेंगे सब। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको काम करना पड़ेगा, रॉयल्टी तब बड़ी होगी। बिना वर्किंग रॉयल्टी होने वाली नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। रॉयल्टी के लिए 10 लोगों को रॉयल्टी चाहिए, तो 10 के 10 लोग काम करें, तब रॉयल्टी एक बहुत लाजवाब बनने वाली है। आप सोचो, 10 में से 1 लोग काम करेगा और 9 लोग रॉयल्टी लेंगे, सर रॉयल्टी कुछ इंक्रीज नहीं होगी। ये रियलिटी है। रॉयल्टी एक वर्किंग, रॉयल्टी कोई कंपनी की एक सिंपल मिलनी है, इतना आने ही आना है। 500 बोल दिया कंपनी ने, अब तो 500 ब्रॉन्ज को मिलेगा ही मिलेगा रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी, ये रॉयल्टी अगेन बहुत शानदार होने वाली है। वो डिपेंड करेगी आपकी वर्किंग। साथ ही साथ लोग कहते हैं सर आपने तो सिखाया ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने जेड पे का इंग्लिश ऐप बनाया था, जिसमें इंग्लिश में लिखा था पे, क्या हमने लोगों को नहीं बोला था कि आप नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए? सुनना कहाँ है? जेड पे का 3 लाख लोग, जब मैंने डेटा चेक किया, 3 लाख लोग वहां पर जेड पे का हिंदी वाला ऐप यूज कर रहे थे। भाई क्यों, उनको कान में नहीं सुनाई दिया था क्या? जब वो ऐप बंद हो गया, सर मेरा तो खुलना है, सर मेरा अप्लाई नहीं सुनना है। अरे भाई, आप किसी की कहाँ सुनते हो? आपको सिर्फ रिचार्ज से मतलब है। आपको कोई मतलब ही नहीं है कि कंपनी कहाँ किस वे पे जा रही है, कंपनी में हमें क्या चीजें एजुकेट लेनी चाहिए। सिर्फ रिचार्ज करना है साहब। तो सर रिचार्ज के लिए भी ना आपको इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। आप मीटिंग में आइए। कल से 2 दिन 3 दिन से तो इतनी सबकी कॉल आ रही थी मेरे को, किसी भी, चाहे वो किसी भी रैंक का बंदा हो चाहे ना हो, किसकी टीम का हो ना हो, मैं सबको रिस्पॉन्स कर रहा था। मैंने पूछा सर मीटिंग में आते हैं आप? नहीं। मैंने कहा प्लान से बात होती है? सर नहीं। तो मैंने कहा सर कर क्या रहे हो जेडवेयर के अंदर? मैं भी सर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आप जेडवेयर की मीटिंग में आइए शाम को। तो जितने भी हमारे नए लीडर्स या यूजर्स या सिर्फ अपने रिचार्ज करने वाले साथी इस मीटिंग के अंदर है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आपका जो भी जेड पे ऐप हिंदी वाला था, उसको वो वर्किंग नहीं करेगा, उसको अनइंस्टॉल मार दीजिए, वहां से हटा दीजिए। आप नया ऐप जेड पे और जेड पे दोनों को आप इंस्टॉल करिए। वहां पर अपना आईडी वही रहेगा, पासवर्ड वही रहेगा, आपकी सारी चीजें, टीम चाहे आपकी टीम हो कुछ भी हो, पूरा का पूरा वैसा का वैसा वहां मिलने वाला है। वहां पर आप लॉगिन करें और जेडवेयर के अंदर शानदार आप सर्विसेज का और बिजनेस का एंजॉय कर पाएंगे। इतनी सी बात है, सिर्फ ये लोगों तक पहुंचानी है। क्या हम मेहनत नहीं करना चाहते? हम लोगों को बताते फ्री यूजर, मेरी टीम तो 50,000 की है सर, इतना प्राउड करते हैं, शायद कौन सा किला फतेह कर लिया हो हमने। अगर पूछो एक्टिविटी सर कितनी है, सर इतनी है। कितनों को आपने जेडवेयर का ऐप डाउनलोड करा दिया? सर इतनों को करा पाया। सर सबको कराना है। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ये काम नहीं हो रहा है।
इनकम सबको चाहिए। तो सर जेड का ऐप सबको डाउनलोड कराना है, और कम से कम 5 लाख डाउनलोडर्स जेड के मुझे एलडीपी में चाहिए सर। आप सबसे 5 लाख डाउनलोडर्स होने चाहिए। सभी को साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या हो पाएगा पॉसिबिलिटी? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। यस सर, सर 100% हो यस जाएगा। सर, यस सर, जरूर होगा सर, जरूर होगा। 100% होगा। सर करना है, करना है सर। वहां पे किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है ना मेरे से, मैं सर आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, मैं खड़ा हूँ सर उसमें। लेकिन सर होना है। हमें भी माइकल की तरह ना, कौन वो अभी आपने उसमें दिखाया था, मनोज जी, माइकल था ना उसका? जी हाँ, माइकल ही नाम था। मनोज जी सर, माइकल। हमें यस भी सर। माइकल की तरह से सोचना है। जब हम वो सोचेंगे सर, तभी हम देखिए, कहानियां कुछ भी सुन लो आप, खूब सुन लो, झांसी की रानी थी, खूब खूब लड़ाई बनी थी, खूब बोल दो आप। लेकिन वो जोश जुनून आप नहीं डालोगे ना, वो कहानियां, वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। कुछ मतलब नहीं बनता उन सब चीजों का। मैं बोल रहा हूँ ना सर, कुछ को लग रहा होगा पांडे साहब तो चलो ठीक है बोल रहे हैं, एक कान से सुनेंगे एक कान से निकाल देंगे। सर आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा कि मैंने इतना बोला है, उसका वर्किंग क्या हो रही है, उस पर लोग इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा सर। मैं इस चीज में बता दूं आपको। और मैं कल से माइकल की तरह काम करने वाला हूं सर। मुझे एक चाहिए तो चाहिए, और सैम वही चीजें पूरा मैनेजमेंट करने को तैयार है। अरविंद सर ने ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर दिया है। तो आप लोग भी कल से लग जाइए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है, ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मुझे मुझे जेड बाजार के अंदर अपने आप को सक्सेस बनाना है तो बनाना है। सिर्फ ये सोचिए, देखिएगा फिर कमाल 1 साल के अंदर। देखिए आप कहां होते हैं। सिर्फ 1 साल देखो देखो। आप सिर्फ रास्ताएं चेंज करते रहेंगे, दो नाव पे चलने का प्रयास करोगे, दो तो डूब जाओगे, निश्चित तौर पर डूबेंगे आप। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नाव जो दो नाव पे पैर रखा है ना, उस नाव की किस तरफ दिशाएं बदल जाए आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप जिस नाव में दोनों पैरों से बैठे हो, वो नाव जरूर आपको किनारे पर पहुंचाएगी। और जेड बाजार एक ऐसी नाव मिल चुकी है जहां पर आप सक्सेस को लेकर ही किनारे पर पहुंचेंगे। सिर्फ जरूरत है तो आपकी डेडिकेशन की, आपकी जोश की, आपके साथ की, आपके सहयोग की। अगर आप ऐसा करते रहे तो 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सक्सेस होंगे। सक्सेस वक्त मांगती है दोस्तों। सक्सेस कोई फल नहीं है जो किसी पेड़ पे लगाओ तोड़ लाए आप। कि लीजिए राणा सर, आपको सक्सेस मैं देता हूं, पकड़िए। कि लीजिए सत्यनारायण सर, आप लीजिए सक्सेस, मैं तोड़ के लाया हूं। आपके उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लगी हुई है सक्सेस, लो तोड़ के देता हूं आपको। ऐसा नहीं है। सक्सेस कोई फ्रूट नहीं है। सक्सेस वो चीज है जिसको हमें हासिल करना होता है। तो आप सब लोग अभी मीटिंग के अंदर, मैं एक सेकंड देखना चाहूंगा, अभी 700 लोग हैं करीब। मैं सभी का हैंड डाउन करूंगा। कितने लोग हैं जो सक्सेस को चाहते हैं? प्लीज हैंड रेज। जो सक्सेस को चाहते हैं कि हाँ मैं सक्सेस रहूंगा जेड बाजार के अंदर, ईमानदारी के साथ हैंड रेज करिए सर। क्योंकि मैं कल से अलग लेवल से काम करने जा रहा हूं जेड बाजार के अंदर। पूरा मैनेजमेंट अलग से काम करने वाला है, कल कुछ डिफरेंट करेगा पूरे जनवरी के महीने में आप सबके लिए। और अगर आपका जोश उस लेवल का रहेगा, अरविंद सर ऑलरेडी मीटिंग के अंदर है, वो सुन रहे हैं, हमारे कमल सर भी हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पर। ये हैंडल्स कम नहीं होने चाहिए दोस्तों। ये हैंडल्स आपके जोश को बताएंगे कि हम कुछ करना चाहिए। हैंडल्स करिए सर जितना कर सकते हैं आप लोग। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पर अरविंद सर मौजूद हैं, आप सबको वॉच कर रहे हैं। और अब जो चीज होगी वो हम ट्रांसपेरेंट बोलते रहे ना, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सर, हम आपसे भी वही गिव एंड टेक पॉलिसी चाहेंगे। अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं सर, आपके साथ हम उसी तरीके का चाहेंगे कि आप भी उस चीज पर आगे खड़े उतरिए। आप अपने चीजों पर खड़े उतरिए, आप जो बोले उसको करिए। वाह ग्रेट, जबरदस्त। अरविंद सर सभी लोग ये सक्सेस चाहते हैं, और आई थिंक जितने लोग मीटिंग के अंदर हैं, ये एक बहुत ही हम सब जबरदस्त अपॉर्चुनिटी कंपनी साइड से है कि हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और स्टेबिलिटी होने के लिए जी जो भी कार्य करना पड़ेगा वो मैनेजमेंट कर रहा है, करता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स,
आप सभी को स्टेबल होना है, कंपनी को स्टेबल होना है। हम तो उन कंपनियों से निकल के आए हैं जो कंपनियां 50-50 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, जिन कंपनियों इंडिया के अंदर 25-25 साल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमको टिकना है, टिकना है, और जो टिकेगा वही बिकेगा। बस इतना ही बताना चाहूंगा। तैयारी यस, कीजिए, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो आप सभी का आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जोश जुनून कहीं ना कहीं पूरे मैनेजमेंट का भी जोश बना के रखता है, कहीं ना कहीं आपकी टीम का भी जोश बरकरार रखता है, और कहीं ना कहीं आपके खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप यही सोच बना के रखिए जेडवेयर के साथ, आप 100% सक्सेस होंगे। हैव ए ग्रेट नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने, सीखकर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। लास्ट में आपको गुड न्यूज और दे दूं साथियों, एक और। साथियों, कल सुबह हमारा ज्ञान की पाठशाला एक नए साथी, नई होस्टिंग के साथ और एक नए साथी गोल्ड रैंक अचीवर हमारी ज्ञान की पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, हमें भी मॉर्निंग मीटिंग का एंजॉय करना है, अपने साथियों को कराना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है साथियों। तो स्वयं भी लेना है, अपने साथियों को भी दिलवाना है। तो सुबह की मीटिंग के लिए आप रेडी रहिएगा, और अधिक से अधिक, मैं बोलता हूं ना, ले लो रैंक, भर लो बैंक, लेकिन रैंक कैसे आएगी साथियों? जूम में 90 दिन साथियों, आपको अपने साथियों को लगातार बिना नागा किए बिठालते चले जाइए। यकीन मानिए, आपने सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में देखा भी था, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर समय नहीं मिलता, लेकिन जब उन्होंने समय निकाला तो आज अपने व्यस्त शेड्यूल में से आज वो कोई मीटिंग भी नहीं छोड़ते हैं। साथियों, ये होती है ललक। समय सबके पास 24 घंटे है, लेकिन समय को जो लोग मैनेज कर लेते हैं ना, वही फतेह हासिल करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और सुबह और शाम की मीटिंग को कंटिन्यू लेते रहिए और अपनी टीम को दिलाते रहिए। यही है सक्सेस का मूल मंत्र, जो सफल लोग बहुत आसानी से बता देते हैं, और जो लोग इनको आसानी से समझ जाते हैं, निश्चित वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कमल सर से आग्रह करूंगा कि मीटिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू साथियों।